तुम माइकल को मारने वाले हो या ट्रेवर को? देखने में सिंपल सा चॉइस गेम लगता है, लेकिन ये कैरेक्टर के चॉइस के बारे में कम, तुम्हारे चॉइस के बारे में ज्यादा बताता है। सोचो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुमने 50 घंटे GTA 5 खेला, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि GTA 5 तुम्हें क्या बताना चाह रहा है? क्योंकि सरफेस पे लगता है कि कार, गन्स, हाइस्ट यही सब है इस गेम में, लेकिन रॉकस्टार ने इसके अंदर छुपाया है अमेरिका का ब्रूटल सटायर, और आज हम यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला आता है कैरेक्टर माइकल डी सेंटा। ये एक रिटायर्ड बैंक रॉबर है। ये फेक डेथ करके विटनेस प्रोटेक्शन में घुस गया है। अब ये लॉस एंटोस में रहता है। इसके पास एक बड़ा घर है, पूल है, कार है, बट खुश बिल्कुल नहीं। उसकी वाइफ अमेंडा उसे इग्नोर करती है, उसके बच्चे उसे हेट करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते, और माइकल वो अपने थेरेपी सेशंस में बैठ के अपनी लाइफ को कोस रहा है। अब बात करते हैं ट्रेवर फिलिप्स की। माइकल का पुराना पार्टनर, साइकोपैथ, वॉयलेंट। ट्रेवर वो बंदा है जो एग्जैक्टली वही करता है जो वो चाहता है, नो फिल्टर, नो रिग्रेट। और फिर आता है फ्रैंकलिन क्लिंटन, एक छोटा सा रीपो मैन जो कार चुराकर डीलरशिप के लिए काम करता है। उसका सपना है कि गरीबी से निकलकर कुछ बड़ा करना है। 3 लोग, 3 डिफरेंट लाइफ, बट सबके अंदर एक चीज कॉमन है, तीनों अपनी जिंदगी से भाग रहे हैं। अब यहाँ शुरू होती है असली कहानी। माइकल दर्शाता है एक फेल्ड अमेरिकन ड्रीम को। माइकल ने सब कुछ अचीव कर लिया है जो एक अमेरिका बताता है, पैसा, गाड़ी, घर, सब कुछ, बट उसकी लाइफ अभी भी मिजरेबल है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पुरानी आईडी सेल कर दी। वो ना क्रिमिनल है अब, ना ही फैमिली मैन, बस वो है एक खोखला इंसान जो मटेरियलिज्म के बीच में फंस गया है। रॉकस्टार यहाँ पे एक हिडन मैसेज देता है कि कैलिफोर्निया ड्रीम, अपर क्लास लाइफस्टाइल, ये सब खोखला है। माइकल थेरेपी सेशन जाता है, योगा करता है, मूवी इंडस्ट्री में भी घुसने की कोशिश करता है, बट कुछ भी उसे सुकून नहीं देता। और जब उसे वापस से मौका मिलता है क्राइम के दुनिया में एंटर करने का, तो वो खुश हो जाता है। एंड नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज वो एक फाइनली ऐसा काम कर रहा है जो वो खुद से करना चाहता था, जिसको करने में उसे मजा आता है। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जब तुम्हारे पास सब कुछ है बट तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। अब ट्रेवर की बात करते हैं। ट्रेवर इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो एक मॉन्स्टर है, वॉयलेंट, अनप्रेडिक्टेबल, डिस्टर्बिंग। बट ट्रेवर में एक चीज है जो माइकल में नहीं है, और वो है ऑनेस्टी। ट्रेवर कभी प्रिटेंड नहीं करता, वो जानता है कि वो कौन है। वो अपने वॉयलेंस को जस्टिफाई नहीं करता, वो उसे एम्ब्रेस करता है। रॉकस्टार ने ट्रेवर को इसलिए बनाया ताकि वो मीडिया एंड सोसाइटी के हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर सके। हम मूवीज में वॉयलेंस देखते हैं, गेम्स में क्योस करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उसी सेम चीज को हम कंडेम करते हैं। ट्रेवर वो मिरर है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम भी यही करते हो। और फ्रैंकलिन वो सबसे ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है। फ्रैंकलिन वो बंदा है जो सिस्टम से एस्केप करना चाहता है, वो अपनी गरीबी से निकलना चाहता है, वो रिस्पेक्ट कमाना चाहता है। वो माइकल एंड ट्रेवर के साथ क्राइम करना शुरू करता है। वो सोचता है कि दिस इज द वे आउट, इससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है, लेकिन उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो बस एक अनदर ट्रैप में जा रहा होता है। फ्रैंकलिन की स्टोरी बताती है कि अमेरिकन ड्रीम एक साइकिल है, तुम भाग नहीं सकते, तुम बस अपनी जगह रिप्लेस कर सकते हो। अब हम 3 एंडिंग्स की बात करते हैं, यानी अब आया है असली ट्विस्ट। गेम के एंड में फ्रैंकलिन को चूज करना पड़ता है, किल ट्रेवर, किल माइकल या डेथ विश। मोस्ट प्लेयर डेथ विश चूज करते हैं क्योंकि वो इस स्टोरी से इमोशनली कनेक्ट हो चुके होते हैं। बट रॉकस्टार यहाँ बोलता है कि चॉइस तुम्हारी नहीं, कंडीशन की है। तुम माइकल को नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हें उसकी फैमिली दिखती है। तुम ट्रेवर को नहीं मार सकते क्योंकि उसने तुम्हें लॉयल्टी दिखाई है। तो तुम थर्ड ऑप्शन चूज करते हो। बट ये ऑप्शन रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अब अमेरिकन सटायर की बात करते हैं, द डीपेस्ट लेयर इन द स्टोरी। GTA 5 सिर्फ 3 कैरेक्टर्स की कहानी नहीं है, ये अमेरिका की कहानी है। माइकल अपर क्लास हिपोक्रेसी, पैसा है बट कुछ नहीं है। ट्रेवर मीडिया ड्रिवन, वॉयलेंस जो हम कंज्यूम करते हैं बट जज करते हैं। फ्रैंकलिन लोअर क्लास जो सोचता है कि सिस्टम चेंज होगा बट सिस्टम सिर्फ लोकेशन चेंज करता है। रॉकस्टार ने लॉस एंटोस को एक एग्जैजरेटेड मिरर बनाया। रेडियो स्टेशन पे फेक एड्स, टीवी पे ट्रैश शो, सोशल मीडिया पे शैलो इन्फ्लुएंसर्स, हर चीज सटायर है, हर चीज बोल रही है कि ये तुम्हारी दुनिया है। अब सबसे स्केरी पार्ट, हम इसे एंजॉय करते हैं, हम इसमें आर्ट्स लगा देते हैं क्योंकि डीप डाउन हम भी यही करना चाहते हैं। माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, ये आर्केटाइप्स हैं। हर इंसान के अंदर एक माइकल है जो सक्सेसफुल बनना चाहता है बट वो खुश नहीं रहता। हर इंसान के अंदर एक ट्रेवर है जो केओस करना चाहता है बट सोसाइटी उसे करने नहीं देती। हर इंसान के अंदर एक फ्रैंकलिन है जो बाहर निकलना चाहता है इस सिस्टम से, बट सिस्टम वापस उसे अपने अंदर ही खींच लेता है।
याद है वो सीन, माइकल लटक रहा था लच से और फ्रैंकलिन के हाथ में गन थी। उस मोमेंट पे लगा तुम्हें कि बस ये एक सिंपल सी चॉइस है, बट अब तुम जानते हो कि ये चॉइस तुम्हारी वैल्यूज की रिफ्लेक्शन है। अगर तुमने ट्रेवर को मारा तो तुमने केओस रिजेक्ट किया, अगर तुमने माइकल को मारा तो तुमने मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करा, और अगर तुमने डेथ विश को चूज किया तो तुमने होप चूज करा। और ये होप GTA 5 का असली मैसेज है, क्योंकि एंडिंग सी को ही सही माना जाता है। फ्रैंकलिन, माइकल और ट्रेवर तीनों जिंदा हैं और यही GTA की सीरीज के तीनों अच्छे कैरेक्टर्स हैं। मतलब ये है कि चेंज पॉसिबल है लाइफ में, बस तुम्हें अपने डिसीजन पे ध्यान रखना है। और अब जब GTA 6 आ ही रहा है 2026 में, तो सोचने वाली बात ये है कि GTA 6 इस बार क्या करेगा। GTA 5 अमेरिका की हिपोक्रेसी और मटेरियलिज्म पर था, तो GTA 6 तो वाइस सिटी मियामी में सेट है। फ्लोरिडा का कल्चर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्रिप्टो करेंसी स्कैम, पॉलिटिकल ड्रामा, रॉकस्टार फिर से मिरर दिखाएगा और हम फिर से उसमें अपने आप को देखेंगे। तो अगली बार तुम कोई भी GTA का गेम खेलो या रॉकस्टार का कोई भी गेम खेलो, तो तुम याद रखना कि सिर्फ ये एक गेम नहीं है, ये एक कमेंट्री है, एक सटायर है, एक मिरर है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, अपने सारे गेमर्स दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि GTA सिर्फ एक गेम नहीं है, वो एक कल्चर है। मैं हूं मेविक, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।